दोस्तों, आई एम श्योर आप सभी जानते ही होंगे कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है, एक एटॉमिक पावर है और ये सारी दुनिया जानती भी है, इसको मानती भी है और कहीं ना कहीं कहो तो चाइना के अगेंस्ट में इंडिया को इसके लिए सपोर्ट भी करती है। पर क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि पूरी दुनिया जो आज इंडिया को सपोर्ट करती है और खास करके अमेरिका जो इंडिया को सपोर्ट करता है, तो एक समय ऐसा था जब इंडिया ने परमाणु बम का परीक्षण किया था ना, तो उस समय अमेरिका ने इंडिया पर सैंक्शन लगा दिया था। इवन उस समय अमेरिका ने इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की थी, उसको अलग थलग करने की कोशिश की थी। आज इस वीडियो में हम इंडिया के परमाणु प्रोग्राम के बारे में ही बात करने वाले हैं कि कैसे भारत परमाणु संपन्न देश बना, इसमें क्या क्या कठिनाई आई, कैसे पूरी दुनिया के आपका विरोध के बावजूद भी और खास करके अमेरिका के विरोध के बावजूद भी भारत ने इसका सफल परीक्षण किया। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, इस कहानी की शुरुआत आपका वर्ल्ड वॉर 2 1945 से शुरू होती है, जब अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए थे और कैसे पूरी दुनिया को बताया था कि हमने एक ऐसा बम इजाद कर लिया है कि अब मिनटों में, चुटकियों में हम एक अच्छी खासी पॉपुलेशन को तहस नहस कर सकते हैं। दुनिया को तो ये पता चल ही गया था, लेकिन खास करके हमारे देश के एक बहुत ही महान साइंटिस्ट को ये बातें पता चली और उनका नाम था होमी जहांगीर भाभा। इंडिया में अगर आज परमाणु बम है तो इसका क्रेडिट अगर सबसे पहला इंसान जिसको देना अगर हम चाहें तो वो यही थे, क्योंकि यही वो इंसान थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अप्रोच किया था, उनसे बात की थी कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत इंडिया में भी एक रिसर्च सेंटर होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि उसमें जवाहरलाल नेहरू ने इसमें अपनी सहमति भी दी थी और 1950 में एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसको कि लीड कर रहे थे हमारे होमी जहांगीर भाभा। बाद में इनके साथ 2 व्यक्ति और जुड़े, जिसमें कि आपका राजा रमन्ना थे और होमी सेठना, जिनमें कि इनका भी बहुत बड़ा योगदान था कि आज हमारा देश परमाणु संपन्न देश है। तो देखो, स्टोरी ऑफिशियली यहां से शुरू होती है कि जब अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया और उसका एक बार यूज कर लिया, तो उसके बाद अमेरिका के अंदर से जितने भी बिजनेसमैन थे उन्होंने कहा कि यार ये जो न्यूक्लियर एनर्जी का जो है ना कॉन्सेंट्रेशन, वो गवर्नमेंट के हाथों में नहीं होना चाहिए, उसको प्राइवेट हाथों में दो और साथ में जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, तो उसको एक बेटर यूज करना चाहिए। और इसके लिए एक पीस प्रोग्राम बनाया गया, जिसके तहत जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं ना जो कि डेवलप्ड है, तो उनको पीस प्रोग्राम के तहत ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई किया जाना चाहिए और इसको एक वर्ल्ड वाइड, इसको एक मतलब कि पीस प्रोग्राम के तहत इस एनर्जी को यूज करना चाहिए। इसको एज ए सिटीजन एडवांटेज के तौर पर इस टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए। तो देखो, ये जितना भी टेक्नोलॉजी मटेरियल जो सप्लाई हो रहा था, वो हो रहा था तो पीस प्रोग्राम के तहत, लेकिन इसका यूज करके आपका इंग्लैंड, फ्रांस, आपका चाइना, ये सभी परमाणु संपन्न देश बन गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये क्लियर वायलेशन था उस पीस प्रोग्राम का, जिसके तहत अमेरिका ने ये प्रॉमिस किया था, इवन कह लो कि यूनाइटेड नेशन ने प्रॉमिस किया था कि इसका जो यूज होगा ना वो सिविलियन पर्पस के लिए होगा। लेकिन आपका जो भी इंग्लैंड थे, फ्रांस थे, चाइना थे, तो उन्होंने इसको डाइवर्ट करके और इसका न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया और अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया। इंडिया का कंसर्न तब बढ़ा जब एक तरफ 1962 में इंडिया चाइना से हार जाता है और दूसरी तरफ 1964 में चाइना खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर देता है, वो परमाणु टेस्ट कर लेता है। और जैसे ही ये खबर इंडियन गवर्नमेंट को पहुंचती है, इंडिया के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि यार चाइना परमाणु संपन्न देश हो गया है, तो उस समय पूरा इंडिया शॉक में था कि यार हमारे ऊपर जो इतना बड़ा इनेमी है, जिसको हम दोस्त समझते थे कुछ साल पहले, वो हमारे ऊपर अब परमाणु संपन्न देश बन चुका है। और साथ में आपका पाकिस्तान है, वो भी 1965 में लड़ाई कर ही लिया था। तो अब इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था कि वो भी इस तरह का कोई टेस्ट करे और अपने आप को परमाणु संपन्न देश बनाए। ये सारी बातें चली रही थी कि पूरी दुनिया में 1967 में एक एक्ट लग जाता है, जिसमें कहा गया कि भाई अभी तक जिसने भी सफल परीक्षण कर लिया परमाणु बम का, तो वो तो परमाणु बम रखेंगे, लेकिन इसके बाद कोई भी कंट्री परमाणु बम नहीं, तो उसका टेस्ट नहीं करेगा, कोई भी परमाणु बम नहीं बनाएगा। और ये इंडिया के लिए नागवार था कि ना भाई, चाइना अगर बना चुका है और इंडिया नहीं बनाएगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। तो उस एक्ट को ताक में रखते हुए फाइनली मई 1974 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंडर में एक परमाणु बम का सफल परीक्षण किया जाता है, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। हालांकि यहाँ पर इंडिया ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि ये जो टेस्ट किया गया है ना, ये नॉन मिलिट्री पर्पस के लिए है, ये रिसर्च के लिए है। मतलब किस तरह का बहाना दुनिया को दिया गया, क्योंकि वो जो पीरियड था उस समय इंडिया का कंट्रोल, या ऐसे कह लो कि इंडिया पर खुद ही प्रेशर था, वो इंडिया किसी और को प्रेशर नहीं दे सकता था। इस पोजीशन पे थे हम लोग। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार एक तो हमने टेस्ट किया 1974 में और एक टेस्ट किया 1998 में, तो हम लोगों ने 1998 में क्यों कहा कि यार हम लोग परमाणु संपन्न देश हो गए हैं? तो इसका आंसर अब यहाँ पर है कि देखो 1995 में ना एक CTBT एक्ट पास होता है, जिसमें कहा जाता है ना कि जितने भी आपका जो न्यूक्लियर वेपन है, फिर से वही रिपीट लाइन कि यार जो भी परमाणु संपन्न एक बार हो चुका है तो वो रहेंगे, बाकी वाले प्रॉमिस करेंगे कि वो न्यूक्लियर परीक्षण नहीं करेंगे। वो इस तरह की साइन, मतलब कि इस तरह का डील किया जाना था और जितने भी आपके नॉन मेंबर
नेबर कंट्री थे, जितने भी मतलब कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अदर जितने भी कंट्री थे जो परमाणु संपन्न देश नहीं थे ऑफिशियली, तो उनसे साइन करवाया जाना था। और ये बाई हुक और बाई क्रुक मतलब डिप्लोमेटिक आप समझ रहे हो कि उसमें चल रहा था कि यार इंडिया पे प्रेशर डाला जाएगा कि अगर आपने ये डील पर साइन नहीं किया ना तो हम जो खाड़ी के देशों से, जो गल्फ से आपका जो तेल जाता है वो सप्लाई रोक देंगे और बहुत सारे सैंक्शन लगा देंगे। तो इसको लेकर इंडिया का अपना एक स्टैंड लेना था, जल्दी से रिएक्ट करना था कि भाई इस डील को साइन करने से पहले ही ना अगर हम परमाणु संपन्न देश बन जाते हैं, खुद को ऑफिशियली घोषित कर देते हैं, तो अल्टीमेटली दुनिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। फाइनली एक समय ऐसा आएगा जब इंडिया को ऑफिशियली परमाणु संपन्न देश घोषित कर ही दिया जाएगा, लेकिन ये जल्दी करना था। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो उस समय के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उस समय जो हमारे जो सबसे ग्रेट साइंटिस्ट कह लो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो इन दोनों एक बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल आपका इंसान थे जिन्होंने ऑफिशियली आपका पोखरान राजस्थान में एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन शक्ति, जिसमें कि 11 मई 1998 को आपका 3 टेस्ट किया जाता है और उसके 2 दिन बाद 13 मई 1998 को आपका 2 टेस्ट किया जाता है। और ऑफिशियली अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार ऑफिशियली वो प्रेस के सामने आते हैं और कहते हैं कि भारत एक परमाणु संपन्न देश बन चुका है। अगेन मैं कह रहा हूं कि 1998 में इंडिया ने ऑफिशियली पहली बार कहा था कि हम एक परमाणु संपन्न देश है, हमने इसका सफल परीक्षण किया है, इसको छुपाने की अब कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पर एक फैक्ट बताऊं कि अमेरिका ने पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट पर सैटेलाइट लगा के रखे थे, स्पाई सैटेलाइट, कि यार जो भी इंडिया का एक्टिविटी जो भी होगा ना तो हम स्पाई करते रहेंगे कि कहीं वो परमाणु बम का परीक्षण तो नहीं कर रहा है। इसको लेकर PV नरसिम्हा राव जो थे, जो 1991 से 95 तक लेकर हमारे जो प्रधानमंत्री रहे थे, तो उन्होंने भी चाहा था कि यार हम ना इसी समय 1995 के दौरान ही हम परमाणु बम का आपका सफल परीक्षण कर ले, लेकिन सैटेलाइट के वो नज़र में आ गए थे और उसमें उस प्रोग्राम को आपका पोस्टपोन करना पड़ा था। लेकिन 1998 में कैसे करके बचते बचाते उस स्पाई सैटेलाइट से बचते हुए हमने इसका सफल परीक्षण कर ही लिया। जैसे ही पूरी दुनिया को पता चला कि यार इंडिया ने परमाणु बम का सफल परीक्षण कर लिया है, तो पूरी दुनिया से इसका रिएक्शन आना चालू हो गया। और जाहिर सी बात है कि 1998 में इंडिया का इसका विरोध हुआ था। अमेरिका, जापान जैसे देशों ने इस पे मतलब कि इंडिया पर सैंक्शन लगा दिया था। इवन उसके कुछ दिनों के बाद ही जो पाकिस्तान था उसने 6 सफल परीक्षण कर लिए थे आपका न्यूक्लियर बम को लेकर, और वो भी पाकिस्तान भी ऑफिशियली परमाणु संपन्न देश बन चुका था। लेकिन अल्टीमेटली जानते ही हो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि इतना बड़ा देश है, इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते हो। और फाइनली वही हुआ कि अल्टीमेटली पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है यार अब होता है, और सैंक्शन वगैरह सब कुछ हटा दिया गया। और फाइनली इंडिया आज हमारे सामने, पूरी दुनिया के सामने खुलकर परमाणु संपन्न देश के रूप में जाना जाता है, और पूरी तरह से आज अमेरिका इसके सपोर्ट में है। वेल, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।